एक सवाल आया है रोहन त्रिपाठी जी की तरफ से, हम झगड़ा क्यों करते हैं? हम झगड़ा क्यों करते हैं? रोहन त्रिपाठी जी, हम झगड़ा क्यों करते हैं, ये एक बहुत ही एक ऐसा विषय है जो बहुत ही सेंसिटिव है, जिसके बारे में अगर हम बात करने की शुरुआत करें और वजहों की शुरुआत करें तो इतनी वजहें हैं किसी के झगड़ा होने की, किसी से झगड़ा होने की, कि उनका गिन पाना मुश्किल है। परंतु आप देखेंगे कि हम जब अपने जान पहचान के लोगों से, जिनको हम जानते हैं, तो हम झगड़ा दो तरीके के लोगों से करते हैं। एक जो हमारे जान पहचान के होते हैं और दूसरे जो अनजान होते हैं, जिनसे हमारा पहली बार इंटरेक्शन होता है, या तो सड़कों पे वो झगड़ा हो सकता है या किसी और वजह से, जो इंस्टेंट जिसको कहते हैं कि उस वक्त पे जब हमें जो महसूस होता है उसकी वजह से हम झगड़ा करते हैं। परंतु किसी भी हालात में जब आप गहराई से सोचने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि हम झगड़ा उन वजहों से करते हैं जिन वजहों पे हमारी जो राय है उस राय को नहीं माना जाता है, या हमारे जो विचार हैं उस विचार को नहीं माना जाता है। और हम चाहते हैं कि दूसरा जो इंसान है वो हमारे उस विचार को माने। हम उसके लिए अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम उसी के साथ अपनी शक्ति का भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। परंतु वास्तविक रूप में अगर आप देखेंगे तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं? इंसानी तौर पे अगर हम अपने स्वभाव को समझें तो कोई भी इंसान हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है और दूसरे इंसान को गलत साबित करने की कोशिश करता है। जब वो इंसान दूसरे को गलत साबित कर रहा होता है तो ख्याल रखें उस वक्त पे उसका जो मैं बोध है, उसकी वजह से जो उसने एक, मैं कहूँगा एक तरीके से अपने मैं को, या जिसको ईगो कहते हैं, जो एक इमेज बना रखी है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। और इसकी वजह से वो दूसरा जो इंसान है उस पे अपनी ताकत का, चाहे वो बातों की ताकत हो, चाहे तर्क की ताकत हो, चाहे शरीर की ताकत हो, का इस्तेमाल कर खुद को प्रभावी साबित करना चाहता है। वास्तव में हम जीतना चाहते हैं हर वक्त। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम, और कई सारे जगहों पे मैं बोल चुका हूं कि हम किससे जीतना चाहते हैं। मैं आप इस चीज को समझिए कि हमने मान लिया कि हमारा किसी से झगड़ा हुआ और वो हमारे घर के ही सदस्य हैं, और घर के अंदर ज़्यादा झगड़े होते हैं तो घर के ही सदस्य हैं, उनसे हम झगड़ा करते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने घर वालों को प्रेम करते हैं, परंतु जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या उसके हार में हम खुश हो सकते हैं? हम तो उसे जीतने देना चाहते हैं, हम उसे जितवाना चाहते हैं।
तो घर के अंदर जब झगड़ा हो और हम खुद को जितवाना चाहते हैं और दूसरे को यह साबित करना चाहते हैं कि तुमने गलत किया, उससे हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, जो क्षणिक आनंद है। उस क्षणिक आनंद के लिए, जिसको हम ईगो सेटिस्फेक्शन भी करते हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम उन्हीं को हारता हुआ देखते हैं। तो ये तो प्रेम नहीं हुआ, ये बिल्कुल प्रेम नहीं हुआ। आप तो वहां जीत के भी हार गए। तो झगड़ा आप खुद को हरवाने के लिए अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में किसी भी तरीके की लड़ाई से, झगड़े से किसी का कोई फायदा आज तक नहीं हुआ है। कोई नहीं जीतता, चाहे वो घर के अंदर के झगड़े हों या बाहर के झगड़े हों। आप देखेंगे कि उसमें किसी एक की जीत नहीं होती, वो जीत के भी हार चुका होता है। किसी भी इंसान का, जिसको मैं बेसिक राइट कहता हूं, जब वो पैदा होता है तो ये होता है कि हम उसको इज्जत दें। जब हम झगड़ा करते हैं, जाने अनजाने में हम एक इंसान से उसके इज्जत पाने के राइट को, उसके इज्जत पाने के राइट को हम छीन रहे होते हैं। हम उसके विचारों को इज्जत नहीं दे रहे होते हैं, और वो विचार उस इंसान के ही विचार होते हैं, उस इंसान के दिमाग से ही उत्पन्न विचार होते हैं। गहराई से सोचें, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके विचारों को, उनके बेसिक ह्यूमन राइट को, जिसको रिस्पेक्ट और डिग्निटी कहते हैं, हम ठेस पहुंचाते हैं। तो हम तो किसी से किसी का हक छीन रहे हैं। तो क्या हम झगड़ा किसी से किसी का हक छीनने के लिए करते हैं? क्या ये हमें एक इंसान बनाता है? ये हमें इंसान नहीं बनाता, ये हमें जानवर बनाता है। तो जब भी आप किसी से भी किसी बात को लेके रुष्ट होते हैं, आपको तकलीफ होती है, आप सोचते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको उस वक्त पे अपनी सोच का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद आप उसकी वजहों को ढूंढें। जब आप उसकी वजहों को ढूंढते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में जरूर आ जाएगी कि उसका मूल कारण क्या है। कई बार जो झगड़े हैं उसका मूल कारण भूतकाल में बीती हुई, भूतकाल की चीजें होती हैं, जो बीती हुई चीजें होती हैं, उनकी वजह से भी होती है। हमारे दिमाग में जो पास्ट की चीजें हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है, उसकी वजह से एक गुबार बिल्ट होता है, और वो जब किसी ने हमें टच किया या किसी ऐसी चीज कही, तो वो सारे के सारे गुबार बाहर निकल के आते हैं। उस
स्थिति में हम ये भूल जाते हैं कि आखिरकार वो बीत चुका है, वो जो वक्त है, वो जो इंसान है, वो भी जरूरी नहीं कि इस वक्त पे वही इंसान हो। जिसको भूत कहते हैं, जो बीत चुका है, कई बार झगड़ा उन बातों को लेके भी हम करते हैं। और अगर मैं समझदारी की बात करूं तो ये तो बहुत बड़ी नासमझी है, ये तो बेवकूफ़ी है अगर कोई इस तरीके से करता है तो अगर किसी को बेवकूफ़ बने रहना है तो उसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु आपको दिमाग मिला है, आपको सोचने की क्षमता मिली है, आपको बुद्धि मिली है, आप मानव योनि में पैदा हुए हैं। इन सब का इस्तेमाल करें और फिर निर्धारण करें क्योंकि अगर कोई जानकार है, अगर कोई ज्ञानवान है, तो उसको पता है कि वो झगड़ा करने से उसको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है।